इधर बिहार में आरजेडी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पटना में सीबीआई की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, जिसके बाद दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हुई। इसी मामले में आज पूर्व आरजेडी विधायक अब्बू दोजान के ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। वहीं दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की बेटियों और गुरुग्राम में एक बिल्डर के ऑफिस में ये छापेमारी चल रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब स्कैम के जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व विधायक अब्बू दोजान के 15 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। वहीं इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत आरजेडी के नेता और कई अन्य आरोपी हैं। राजद नेता अब्बू दोजाना के घर ईडी की छापेमारी कोई हैरान और आश्चर्य करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि अब तो यह सर्वविदित हो चुका है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, इनका एक सूत्री कार्यक्रम यही रह गया है कि जो भी भाजपा के खिलाफ दल खड़े हैं या जो भी नेता भाजपा के मुखालफत में बोल रहे हैं, उन्हें परेशान करो, उनके यहाँ छापा मारो, उन पर फर्जी मुकदमे करो और इसी में उनको उलझाए हुए रखो। और यह सिलसिला अभी और भी तेज होगा, क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि 2024 में जनता का समर्थन उसे नहीं मिलने वाला है। जिस ढंग से बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनता से जुड़े सवालों पर केंद्र की सरकार विफल रही है, अपने वादों पर कभी अमल करने का काम उसके द्वारा नहीं किया गया है, जिससे जनता में जबरदस्त नाराजगी है। और इससे ध्यान भटकाने के लिए और किसी प्रकार एन प्रकारेण सत्ता में पुनर्वापसी के लिए अब भाजपा का एक सूत्री हथियार यही रह गया है, विरोधी नेताओं को परेशान करना, विपक्षी दलों को परेशान करना और उसके लिए इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करना। तो ईडी की हो रही छापेमारी को लेकर सभी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, अब्बू दोजान के लगभग 15 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है ईडी की, क्या कुछ जानकारी है? जी प्रभा, सुबह से ही जो है आरजेडी के नेता हैं अब्बू दोजान और 15 से 16 जगहों पे जो है वो छापेमारी चल रही है और दिल्ली से लेकर पटना तक जो है वो ईडी की जो है छापेमारी चल रही है। पटना में जो फुलवाड़ी शरीफ में हारून नगर है, वहाँ पे उनके आवास पे छापेमारी चल रही है। एसपी वर्मा रोड है, वहाँ पे उनका कार्यालय है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में है जो लालू प्रसाद परिवार से जुड़े जो लोग हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। रागिनी की बात कर ले, हेमा की बात कर ले, चंदा यादव की बात कर ले और तेजस्वी यादव, इन 4 लोगों पे जो है वो छापेमारी ईडी की जो है वो चल रही है। और यह कहा जाता है कि जब तक सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं होता है तब तक ईडी जो है किसी के यहाँ छापेमारी करने नहीं जाती है। यानी सीबीआई के हाथ जो है कुछ सबूत लगे हैं, उसी को जो है कंफर्मेशन के लिए या जांच पड़ताल करने के लिए जो है आज जो है वो छापेमारी चल रही है। और अगर आरजेडी की बात कर ले तो आरजेडी की तरफ से जो है वो बीजेपी निशाने पर है और आरजेडी लगातार बात कर रही है कि 2024 में बीजेपी जो सरकार में आने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है और सभी विपक्षों को अब ईडी की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल मणिभूषण, और सिर्फ अब्बू दोजान के ठिकानों पर ही नहीं, पिछले दिनों लालू यादव से भी पूछताछ हुई है उनकी बेटियों के घर पर, और कहा जा रहा है कि गुरुग्राम में एक बिल्डर है उसके घर पर भी छापेमारी चल रही है। तो एक तरीके से पूरा जो नेटवर्क एक तरीके से जुड़ते जा रहा है, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है ईडी। हाँ, निश्चित तौर पे सीबीआई को जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं और जो उनके पास जो आधार है, तो जो भी उनके पास साक्ष्य आता है उसके बाद जो है तुरंत वो ईडी को ट्रांसफर हो जाता है कि ईडी जो है अपने हिसाब से वो देखे। अगर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला आए या जो घोटाले की बात है उससे वो आए, तो सभी मामलों पर वो ईडी जो है वो अपनी काम करेगी। और निश्चित तौर पे जो लालू प्रसाद यादव की जो 3 बेटियां हैं और बेटे तेजस्वी यादव, उनके यहाँ जो है वो अभी भी ये ईडी की जो है वो रेड चल रही है। अब देखना होगा क्या कुछ सामने आता है, लेकिन
लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक जो है ईडी की रेड वो चल रही है। मणिभूषण, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर एक बार फिर से जो कार्रवाई तेज हुई है, इसको लेकर जदयू का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि इस मामले में कोई दम ही नहीं है। निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव पे जो है ये IRCTC घोटाला का जो है मामला है और ये जमीन लेने का जो मामला है नौकरी के बदले, वो 2008 से ही चल रहा है। उस समय खुद लालू प्रसाद यादव भी जो है रेल मंत्री थे। उसके बाद 2009 के बाद जो दूसरी टर्म में जो यूपी आती है, तो उस समय ममता बनर्जी जो है वहाँ पे रेल मंत्री होती है, उनके द्वारा भी इन सभी मामलों की जो है वो जांच की जाती है। लेकिन उसके बाद फाइल बंद हो जाती है। लेकिन अब जो है वो जो नौकरी के बदले जो है जमीन लेने का जो मामला आया है, उसके बाद से जो है फिर से 2018 से जो है इन केसों को रीओपन किया गया है और जो है CBI जो है कोर्ट के समक्ष कहा है कि हमारे पास कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं, उसी पे जांच करने की जो है अनुमति मांगी थी कोर्ट से। उसके बाद उनको अनुमति मिल जाने के बाद जो है अब लगातार उस सिलसिले को लेकर CBI और ED की जो है वो छापेमारी जारी है। बिल्कुल मणिभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।